बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 49। आगरा 20 नवंबर सन 1938। पश्चिम तज पूरब चल आया, सतगुरु आरत सामा लाया। इस शब्द की व्याख्या। पश्चिम तज पूरब चल आया, सतगुरु आरत सामा लाया। सूरत का देश यानी आदि देश, जहां से वह आदि में आई है, दयाल देश है, वह पूर्व देश है। उस देश में पूर्ण प्रेम और स्वयं व स्वतंत्र रस और आनंद की अवस्था है। इस देश में आकर सूरत पराधीन और परतंत्र हो गई है। सुख और रस प्राप्त करने के लिए वो औजारों, जरियों और पदार्थों की मोहताज है। जब तक इस देश को छोड़कर जो पश्चात यानी पीछे और बाद में रचा हुआ देश है, उस देश में जो पूर्व देश है न पहुंचे, तब तक उसको न पूर्ण तृप्ति और संतुष्टता प्राप्त हो सकती है और न वह शांत हो सकती है। इस देश में तृप्ति, संतुष्टता और शांति है ही नहीं। इस जगह पर जहां वो उतर कर आई है, उसकी एक किनका मात्र चैतन्यता कार्रवाई कर रही है, बाकी सब मुड़ी हुई पड़ी है। जब तक वह कुल चैतन्यता जो कि इस वक्त गुप्त रखी हुई है न खुले, तब तक संतुष्टता और शांति नहीं हो सकती। जिसमें जितनी ज्ञान की शक्ति है, वह सब खुलकर ज़हूर और कार्रवाई में आनी चाहिए, यानी वह कुल शक्ति ज्ञानमय हो जानी चाहिए। उसका कोई हिस्सा दबा हुआ नहीं रहना चाहिए, तब संतुष्ट होगा और तभी शांत होगा। इससे पेशतर न तृप्ति, संतुष्टता और शांति है और न पूर्ण ज्ञान, आनंद, रस, सुख और चैन है। जीव को अनंत काल से इस देश में रहते हुए आदत पड़ गई है, इसलिए वो यहाँ चैन और सुख मानता है, वरना हकीकत में यहाँ बड़ी बेचैनी की हालत है। जिस्म की सब कलें और रगें बराबर चल रही हैं और हर एक चीज एक एक लम्हे में बदल रही है। ऐसी हालत में क्या चैन और सुख हो सकता है? जिस चीज की चाह है वो अगर मिल गई तो तृप्ति और शांति मान लेता है, मगर जरा ही देर बाद फिर अतृप्त और अशांत हो जाता है। सूरत की चैतन्य शक्ति के एक किनके से कार्रवाई करके जो यहाँ माया के पदार्थों का ज्ञान होता है, उसको जीव समझता है कि बड़ी भारी चीज है, मगर दर हकीकत उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। ऊपर के देश की चैतन्यता, ज्ञान और आनंद के मुकाबले में इंसान की चैतन्यता, ज्ञान और आनंद की वही हैसियत है जो इंसान के मुकाबले में जानवर की है। पशु जिस हालत में कि वो है, उसी में सुख मानता है, बड़ा मगन रहता है और समझता है कि इससे बढ़कर कोई हालत नहीं हो सकती। मगर जो चैतन्यता मनुष्य में है, उसके सामने पशु में जो चैतन्यता है, उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। इसी तरह से ऊपर के देश में जो चैतन्यता और ज्ञान है, उसके आगे मनुष्य की चैतन्यता और ज्ञान निहायत ही ओछा और कम है। कहने का मतलब ये है कि चाहे इंसान अपने लिए कुछ ही ख्याल किया करे, मगर असल में जिस हालत में वो इस जगह है, वो निहायत ही नाकिस और खराब है। अगर अपनी असलियत को हासिल करने की ख्वाहिश हो तो चाहिए कि इस पश्चात देश को छोड़कर पूर्व देश को, जो कि सूरत का देश है, चलने की आशा बांधे और उसके लिए सद्गुरु की आरत करनी चाहिए। आरत के लिए क्या क्या सामान लाने की जरूरत है, वह इस शब्द की दूसरी कड़ी में बयान किया गया है। सूरत इस देश में उतरकर आई,
मगर यहाँ कोई चीज नहीं है जो उसकी जात और जौहर से ताल्लुक रखती हो और जिसके साथ वह रत होकर कार्रवाई कर सके। यहाँ वह कुछ नहीं करती है, सिर्फ ताकत देती है, बाकी करता धरता मन है। माया ने काया रची है जिसमें सूरत आकर बैठी है और काल ने मन आपा दिया है जो संकल्प विकल्प और फुरना उठाता है। रत अवस्था केवल जाल देश में है, वहां सूरत और शब्द दोनों रत और अभेद हैं। जाल देश के नीचे से ये दो धारें अलग अलग हो गईं। रचना करने के वास्ते वे मिलती हैं, बल्कि रलती भी हैं, क्योंकि बिना रले मिले कोई रचना नहीं हो सकती, मगर वह रत नहीं हो सकती। रत अवस्था उसको कहते हैं जो अलहदा न हो सके, वो अवस्था जाल देश में है। वहां सूरत और शब्द अलहदा नहीं है, वहां सूरत शब्द में समाई हुई है। रत अवस्था में जो सूरत और शब्द की जाल देश में है, पूर्ण आनंद और चैतन्यता है। सूरत को जो कि इस वक्त मन और माया के दबाव से दबी हुई है, बरामद करके पूर्व के देश यानी पहले के देश में पहुंचाना और शब्द में रत करना आरत कहलाता है। आरत यानी आ और रत। सूरत स्वरत रूप है, जहां से वे आदि में आई है वहां पहुंचकर उसका स्वरत रूप निकलेगा। स्वरत यानी जो अपने में आप रत और मगन है, ऐसा सूरत का स्वरूप है। उसको आनंद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जरिए या औजार या पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वह अपने प्रेम और आनंद में आप रत है। इस अवस्था को प्राप्त करना आरत है। ऐसी आरती करने के लिए जो सामान दरकार है वो भक्ति है, यानी भक्ति पूर्वक अपने भगवंत की तरफ चलना और जाकर उसमें समाना। दीन गरीबी भक्ति सिंगारी, उमंग थाल चित ज्योत संवारी। मन का आपा जो सूरत ने धारण किया है, उसको त्याग करना दीनता है। मन काल की अंश है, वह संकल्प विकल्प और फुरना यानी चाह उठाता है और माया भोग के सामान मुहैया करती है। अनेक प्रकार की चाहें उठाकर काल के वकील मन ने जीव को इस देश में फंसाया है। सद्गुरु की आरत करने में इस देश की चाहें रुकावट डालती हैं और इसके चित्त को अंतर में नहीं लगने देती। इसलिए दुनिया की चाहों को और उनकी जड़ को जो कि आपा है त्याग करना चाहिए। मन आपा धारण करके और माया रचित काया में आकर इसने जो काल और माया की शक्तियों का बल ग्रहण किया है, उसको त्याग करना गरीबी है। जब मन और माया के कुल बल त्याग दे, तब इसमें मालिक की दया का बल धारण करने की काबिलियत आवेगी। इस तरह जब दीन और गरीब हो, तब मालिक की भक्ति पैदा हो सकती है और आरती कर सकता है। यानी दीनता, गरीबी और भक्ति ये आरती के लिए सामान है। आरती करने के लिए थाली में जोत वाला करते हैं। थाली से मुराद ये है कि इसकी कुल वृत्ति सिमट कर एक जगह इकट्ठी हो और वहां से कहीं बहने न पावे। जैसे थाली में कोई चीज रख दी गई तो वो वहां से निकल नहीं सकती। इसी तरह से सद्गुरु यानी परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी जाल की आरती करने के लिए अंतर में जोश और उमंग का पैदा होना और उसको इकट्ठे किए जाना और इस बात की होशियारी रखना कि मन दुनिया की फुरना और चाहें उठाकर वृत्ति को नीचे न खींच ले, यानी तवज्जो न हटने पावे। ये आरती के लिए थाली लेना है। और जब अंतर में चित्त का समूह बना तो वहां प्रकाश होगा, वही ज्योत बालना या जगाना है। इस तरह दीनता और गरीबी धारण करके
और भक्ति का श्रृंगार करके उमंग की थाली में चित्त की जोत संवार करके आरती करनी चाहिए। गुरु दर झांक झुकाया माथा, घेर घार मन चरणन लाया। दोनों आंखों के ऊपर जो मेहराब है उसके मध्य में से होकर सूरज जाएगी, वही तीसरा तिल है और वही पिंड का नाका है। वहां आकर इस पिंड को रचने वाली जान बैठती है, वो गुरु का दरवाजा है। त्रिकुटी में गुरु, सत्यलोक में सदगुरु और राजहंसों पद में परम गुरु के दर्शन करने को और आरती करने के लिए जाने का यही तीसरा तिल रास्ता है। इसलिए इसको गुरु का दर यानी दरवाजा कहते हैं। यही सिजदा करने की पहली जगह है। प्रथम गुरु रूप तो त्रिकुटी में है, मगर पिंड के नाके तीसरे तिल पर पहुंचा तो गोया अब उस दरवाजे पर आ गया जहां से गुरु के दर्शन के लिए झांक सकता है। वहीं रगे जहां या शहर रग है, बहुत ही जीनी और बारीक रग है जिसमें होकर जन्म के वक्त सूरत आती है और मृत्यु के समय उसी में होकर जाती है। पिंड देश में चैतन्य पर मन और माया हावी हैं। तीसरे तिल के ऊपर से मन और माया का सूक्ष्म और पवित्र रूप है और उन पर सूरत हावी होने लगती है। जब तक पिंड देश में है, सूरत खुद कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर मन गालिब है और जो कुछ परमार्थी मन का अंग है उसको नीचे का मलिन मन कुछ नहीं करने देता। जब तीसरे तिल पर आया और गुरु के दरवाजे में प्रवेश किया तो माथा झुकाया और सिर नीचा किया, यानी नीचे का मलिन मन मर गया और ऊपर का परमार्थी मन जाग उठा। सूरज घूमती हुई नीचे आई है और घूमती हुई ही वापस ऊपर चढ़ेगी। तीसरे तिल पर सिमटना है और उसके ऊपर चढ़ाई है। मन जो कि इस घाट पर मलिन और चंचल है और यहाँ के भोग विलास में भाग जाता है और बह जाता है, उसको पकड़ कर और घेर घार कर तीसरे तिल पर लाना चाहिए ताकि वहां से सूरत के साथ चढ़ सके। मन त्रिकुटी तक सूरत के साथ जा सकता है, वहां जाकर वह छूट जाएगा। वहां तक चढ़ाई करने में उसको साथ लेना पड़ेगा, वरना सूरत अकेली नहीं जा सकती। आरत कीनी विविध भांति से, शुद्ध किया मन भ्रम भ्रांति से। सहजल कंवल से सहस्त्र धारें निकली हैं, उससे नीचे 84 धारें हैं और फिर उससे नीचे अनेक धारें निकली हैं और पिंड का सारा पसारा फैला है। इन विविध प्रकार की अनेक धारों के द्वारा सूरत और मन इस देश में फैले और फंसे हैं और जीव ने अपने पीछे बलाएं और आफतें लगाई हैं। यहाँ माया के पदार्थों में वास्तविक सुख और रस नहीं है, मगर जीव को इस देश में भ्रम पैदा हो गया है और भ्रमवश होकर उनमें किनका सुख और रस ढूंढता है। बार बार उनमें बहक जाता है और उन्हीं की तरफ दौड़ता है, यानी इसका चित्त भ्रांत हो गया है। सब धारों को समेटकर, यानी उनमें से तवज्जो और चित्त की वृत्ति को हटाकर तीसरे तिल पर लाना और इकट्ठा करना विविध भांति की आदत है। जब तीसरे तिल पर समूह बनेगा तब भ्रम और भ्रांति जाएगी और मन शुद्ध हो जाएगा, यानी नीचे का मलिन मन और चंचल मन छूट जाएगा और ऊपर का परमार्थी मन जाकर सूरत का साथ देगा। काल हटाया जुक्ति घात से, निर्मल किया मन अष्ट धात से। जब तीसरे तिल पर सिमट कर आ गया तब इस बात की काबिलियत हासिल हुई कि संतों ने जो सूरत को शब्द में लगाने की जुक्ति बताई है उसका इस्तेमाल कर सके। संतों की इस जुक्ति से
सूरत काल के पेट में से निकल गई और वो हैरत में रह गया। वो देखता ही रह गया कि सूरत किधर से निकल गई। इस घाट से काल को निकाल दिया गया, इस घाट से काल को निकाल दिया गया, गिरा दिया गया। अंतर में चाल चलने में मन और माया बड़े विघ्नकारक होते हैं, उनसे जूझना पड़ेगा। जुगत और घाट से काल के पेट को फोड़कर सूरत निकल जाएगी। खुद ने जो मन आपा धारण किया है उसके फायदे के लिए किसी दूसरे मन आपे को नुकसान पहुंचाना घात है। इस तरह की घात वह नहीं करेगा। काल और माया बतौर गिलाफ के सूरत पर हैं और सूरत उन गिलाफों के अंदर बैठी है। संतों की जुक्ति की कमाई से जब वह निकल जाएगी तब वह गिलाफ खोलरी होकर झड़ जाएंगे। यही काल और माया के साथ घात करने का मतलब है। 5 तत्व और 3 गुण इस देश की अष्टधात यानी 8 धातु हैं। इन्हीं से 25 प्रकृतियां और 84 हुई है। अष्टधात की रचना में यानी पिंड में मन मलिन है। जब तीसरे तिल पर आ गया तो मन निर्मल हो गया और अब गुरु की आरती करने में सूरत का साथ देगा। गिरा सुनी एक त्रिकुटी घाट से, सूरत चढ़ाई नैन बाट से। अंतर में चलने और चढ़ने का मार्ग नैनों में से है। इस नैन बाट में होकर सूरत त्रिकुटी में पहुंची और वहां के अनहद शब्द की गिरा यानी आवाज सुनी, वही आकाशवाणी है। 2 दल मोड़े अजब ठाठ से, सूरत हटाई नौ हाट से। दोनों नेत्रों में से धारें मोड़कर और समेटकर सूरत बड़ी शान के साथ ऊपर को चली और 9 द्वार छोड़ दिए। शरीर में 9 दरवाजे हैं जिन पर हाट यानी बाजार लगी हुई है। उन्हीं द्वारों में से सूरत की धार बाहर संसार में निकलती है। जब सूरत सिमटकर तीसरे तिल पर आई और ऊपर चलने लगी तो ये 9 द्वार की हाट उठ गई यानी पिंड देश छूट गया और त्रिकुटी में पहुंची। इस शब्द की आगे की कड़ियों में सूरत की चढ़ाई का वर्णन है।